चाकुलिया वन क्षेत्र से सटे बंगाल झाड़ग्राम बास्तोला रेलवे लाइन पर देर रात एक ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की हुई मौत। पिछले कई महीने से मैया योजना का लाभ नहीं मिलने से आक्रोशित कई महिलाएं पहुंची उपायुक्त कार्यालय। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर चाकुलिया वन क्षेत्र से सटे बंगाल झाड़ग्राम बास्तोला रेलवे लाइन पर देर रात एक ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के झुंड को वहां से हटाने के बाद ट्रेनों का परिचालन सामान्य कराया गया। हाथियों की मौत के बाद रेलवे ट्रैक पूरी तरह से प्रभावित हो गया था, जिससे टाटा हावड़ा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। हालांकि अब ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है और हाथियों के शव को रेलवे ट्रैक से हटा दिया गया है। घटना के बाद रेल अधिकारी परेशान है और जाँच शुरू कर दी गई है कि आखिर हाथियों की मौत में कौन दोषी है। रेलवे प्रशासन हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा सकता है, इसकी भी जांच की जा रही है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हाथियों के शव को हटाने में मदद की और रेलवे ट्रैक को साफ करवाया। वन विभाग के अधिकारी हाथियों के मौत के कारणों की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई के लिए योजना बना रही है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां पर मोहन महतो सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से वैसे लोगों का नाम लिख रहे थे जिन्हें पिछले 6-7 महीने से एक बार भी मैया योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं जमशेदपुर के कई स्थानों से बहुत सारी महिलाएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची थीं। उनके मन में आक्रोश था। महिलाओं ने बताया कि हम सितंबर में एक बार फॉर्म भरे थे, फिर नवंबर में एक बार फॉर्म भरे, लेकिन 2 बार फॉर्म भरने के बाद भी मुझे एक बार भी मैया योजना का लाभ नहीं मिला है। वहीं ओलेडी से आई रेणुका देवी का कहना है कि अमीर आदमियों को अगर मैया योजना का लाभ मिल रहा है तो क्या फ़ायदा, जो गरीब दीन दुखी हैं उनको मैया योजना का लाभ मिलना चाहिए। हम दिसंबर में फॉर्म भरे थे, लेकिन आज तक हमें एक बार भी मैया योजना का लाभ नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर अपना नाम लिखाने आए हैं। उन्होंने बताया कि हम कल भी आए थे, लेकिन तब तक पता चला कि काउंटर बंद कर दिया गया है। आज फिर आए हैं मैया योजना का लाभ लेने के लिए। कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली है। तो सितंबर में ही 2 बार फॉर्म भर चुके, एक बार भी नहीं आया है। अब ब्लॉक दौड़ के लोग बोलते आज आ जाएगा, 1 महीना बाद आएगा, 1.5 महीना बाद आएगा, एक बार भी नहीं आ रहा है। ऑफिस में यहाँ पर लोग पता नहीं नाम उम लिख रहे हैं। अब आगे जाने पे ही पता चलेगा लोग आगे। हम लोग कदना भाटिया बस सितंबर में ही फॉर्म भरे, फिर नवंबर में भरे, 2 बार फॉर्म जमा कर दिया, अभी तक एक बार भी नहीं आया है। लोगों को मिलना चाहिए फ़ायदा। जो अमीर आदमी उन लोगों को मिल के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। जो गरीब दुखी उन लोगों को देना चाहिए। और हम दिसंबर से फार्म भरे हैं, अभी तक नहीं आया, एक बार भी नहीं। और DC ऑफिस भी गए तो लोग बोले कि नवंबर, दिसंबर, मार्च तक आ जाएगा, लेकिन आया नहीं एक बार भी। दौड़ के आप परेशान हो गए तब। सम्मान योजना का जो पैसा अटका हुआ है ना, तो उसी का लिख रहे हैं, मैंने किस कारण से अटका हुआ है और ये लोग जानकारी लेना चाह रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा। मेरा नाम मोहन महतो है। आज स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया। उड़ीसा के बालासोर स्थित कॉलेज में बीएड की छात्रा सौम्यश्री, जिसने 12 जुलाई को आत्मदाह कर लिया था, उसके मरणोपरांत न्याय की मांग ज्ञापन में की गई है। संस्था की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अनीशा सिंह ने बताया कि बीएड के विभाग अध्यक्ष उसे अटेंडेंस बढ़ाने के लिए और पास करने के लिए यौन शोषण की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रिंसिपल से की। वहां पर बीजेपी और विद्यार्थी परिषद संस्था में भी की, ICC में की, महिला आयोग में भी की। सभी जगह करने के बाद भी किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अंत में 12 जुलाई को कॉलेज के गेट के पास उन्होंने आत्मदाह किया। 95% वह जल गई और 14 जुलाई को उसकी मौत हो गई, जिसके लिए हम लोग न्याय चाहते हैं, क्योंकि सभी की बेटियां हैं और इस तरह की घटना बहुत ही शर्मनाक है। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसकी न्यायिक जांच हो। इसी संदर्भ में आज स्वर्ण महासभा फाउंडेशन ऑफ इंडिया उपायुक्त कार्यालय आया है। मामला है बालासोर में, जो सौम्यश्री नाम की लड़की अभी आत्मदाह कर ली, पेट्रोल डाल के अपने शरीर को जला ली। 12 जुलाई को आत्मदाह की है और 14 जुलाई को उसकी मृत्यु हुई। 95% वो जल गई थी और इसका रीज़न यही है कि बालासोर के वो बीएड कर रही थी कॉलेज में। वहाँ पे प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष, कॉलेज प्रबंधक, ICC लोग मिल के उसके साथ यौन शोषण का मामला है ये। उसको वो टॉर्चर कर रहे थे कि आप मेरे साथ ऐसे गलत संबंध बनाइएगा तो आपका अटेंडेंस बढ़ाएंगे, आपको मार्क्स देंगे। इसके लिए वो कहाँ कंप्लेन नहीं की। वो मतलब कि इसके ICC में गई, महिला आयोग में, सबको टैग की, सोशल मीडिया पे आई, लेकिन सरकार के साथ सुनवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंत में वो लड़की बीएड में भावी होनहार, हमारे भविष्य की उज्जवल भविष्य होती है, अपने माँ बाप के लिए
कितना बड़ा नाम करने वाली थी, अंत में वो प्रिंसिपल उस कॉलेज के आगे अपने आप को जला के अपना बालासोर उड़ीसा वहाँ के समय से सिर्फ मात्र 20 साल के। और हम लोग के लिए कितना बड़ा पेनफुल है, हम लोग भी माँ हैं, हमारे भी बच्चे हैं, कि इस सिस्टम को बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जमशेदपुर के परसोडी हलुदबनी क्षेत्र में मच्छरों से राहत दिलाने के लिए पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने एक सराहनीय पहल की है। बरसात के इस मौसम में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पूर्व जीप उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने शुक्रवार को हलुदबनी पंचायत से एंटी लार्वा छिड़काव अभियान की शुरुआत की। खास बात यह है कि इस अभियान का पूरा खर्चा उन्होंने अपने निजी कोष से वहन किया है। राजकुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या गंभीर है, जिससे मच्छर तेजी से पनप रहे हैं। इसे देखते हुए पूरे बरसात भर हलुदबनी के सभी पंचायतों में एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जाएगा। इसके लिए करीब आधा दर्जन मजदूरों की टीम तैनात की गई है, जो गांव-गांव जाकर यह कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी फॉगिंग के माध्यम से ग्रामीणों को काफी राहत पहुंचाई गई है। राजकुमार सिंह स्वयं क्षेत्र का दौरा कर छिड़काव कार्य की निगरानी भी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि ग्रामीणों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सके। इसका क्या प्रयास है? हम बता रहे हैं लोग कि हम लोग हर वर्ष की भांति 2 काम मेरा प्रमुखता से होता है। एक पानी, जो गर्मी के दिनों में 3 महीना हम जम के पानी देते हैं, उससे सालों भर पानी चलता है शादी ब्याह किसी का काम क्रिया में, लेकिन 3 महीना जम के पानी देते हैं। जहाँ लोगों का डिमांड होता है गर्मी के दिनों में, वहाँ पानी देने का काम करते हैं। और दूसरा मेरा एंटी लार्वा छिड़काव, ब्लीचिंग छिड़काव, फॉगिंग कराना, ये सब लगातार मेरा चलते रहता है। तो पहले पहले चरण में हम लोग करते हैं कि भाई एंटी लार्वा छिड़काव करा देते हैं, और उसके बाद हम लोग ब्लीचिंग छिड़काव कराते हैं, उसके बाद फिर फॉगिंग कराते हैं। तो उससे क्या है ना कि मच्छर का जो प्रकोप है वो एक तो मैंने जो प्रभाव है उससे हम लोग बचाने का काम करते हैं। जितना राहत मिलने का है हमारे आम जनता को, उसको मिलने का काम होता है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल प्रखंड दलमा पहाड़ की तराई में बसा चिलगू पंचायत का तुलिन गांव के पहाड़ टोला में 9 से 10 परिवार रहते हैं, जो मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। झारखंड को अलग राज्य बने 24 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन तुलिल गांव की पहाड़ टोला की तस्वीर आज भी वैसी की वैसी है जैसी आज़ादी के पहले थी। न तो पक्की सड़कें हैं, न ही रोजगार। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं यहाँ के लोग। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि चुनाव के समय नेताओं के बड़े बड़े वादे तो सुनने को मिलते हैं, लेकिन वादों का हकीकत से कोई नाता नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारा यहाँ तुलिन गांव के पहाड़ टोला में पक्की सड़क नहीं बन पाई। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको खटिया से बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि सड़क अभी तक नसीब नहीं है। सड़क और अन्य समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और कई बार आवेदन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तुलिन गांव की पहाड़ टोला की स्थिति बताती है कि गांव में विकास की बात जरूर होती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। ये बहुत पहले से है, जब से गांव बना है तब से यही स्थिति है। इसको लेकर के हम लोग जनता दरबार में ग्राम सभा करके उसका पेपर भी सबमिट किए हैं कि हम लोगों का बरसात में इतना ख़राब हो जाता है रास्ता कि यहाँ पर पैदल आना मुश्किल हो जाता है। और बीमार उमार में होने से तो यहाँ से हम लोग खटिया में पेशेंट को बैठा कर सुला करके और बाहर लेके जाते हैं, गाड़ी अंदर आता ही नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि इतना कीचड़ है, इतना कादो है, गाड़ी आने का कोई है नहीं। यहाँ पर हम लोग जनता दरबार में रिसीविंग भी करवाए हैं। उसके बाद हम लोगों का जो विधायक मैम है उसको भी दिए हैं। मुखिया को तो कई बार दे चुके हैं, मुखिया लोगों को, वार्ड मेंबर को, पंचायत सचिव को भी दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अनेक दिन रास्ता एरकम और एरकम माने बर्षा समय एरकम दमे कादा हয়ে থাকে আর মানে কোনো একটা পেশেন্ট থাকে তো আমরা মানে বার করতে পারি না, কোনো ক্ষেত্রে আমরা শুনিয়ে দিই আর এরকম অসুবিধা আছে, বহুত অসুবিধা আছে। আর সরকার থেকে আমরা এটাই বলবো যে এই রাস্তাটা আমরা के बनाई देव, এটাই মানে আমরা বলবো আর কিছু আমরা তো বলবো না। এটাই प्रदेश किसान मोर्चा सहकारिता प्रकोष्ठ सह संयोजक डॉक्टर रानी ठाकुर ने 17 जुलाई को दिल्ली भाजपा मुख्यालय में श्री भागीरथ चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री से मुलाकात की।
मुलाकात कर उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही झारखंड के किसानों को अत्यधिक वर्षा के कारण हुए नुकसान का मुआवजा देने हेतु विषय को उनके समक्ष रखा गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।